हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक फ्रेंड्स। जो लोग नए हैं चैनल पे, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और हिट द बेल बटन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स, आज मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो की है ना, ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पार्टनर का अपने पेरेंट्स के साथ में क्या चल रहा है। अगर उनके पेरेंट्स, आपके पार्टनर के पेरेंट्स सबसे बड़े ब्लॉकेज है आपके है ना यूनियन में, तो उनकी क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है आगे उनके बीच में, वो सब देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, बेसिक कार्ड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि प्रिंस, जो भी प्रिंस है, प्रिंसेस किस तरह से पेंटिकल को देख रहे हैं, फिंगर गालों पे रख के रखे, किस तरह से सोच रहे हैं। मतलब अरे भले प्रिंसेस हो या जो दिखा रहे, लेकिन पर्सन के पैर में जूते नहीं हैं। मतलब समझ सकते हैं ये बहुत ही है ना उदास टाइप का पर्सन है जो भी है। और प्रिंस ऑफ पेंटिकल कभी भी स्लो मूविंग एनर्जी होती है, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी। मतलब ये पर्सन ना तो घोड़े पे है, ना कोई किसी चीज़ पे है, ना किसी एक्शन लेने के ओरिएंटेड मूड में, बहुत स्लो है। मतलब बहुत ज़्यादा गहरा घमंड, ऐसे बोलते हैं ना, वो सोचने में ही पूरा टाइम है। एक तरह से ये स्लो, एकदम स्लो हर्मिट जैसा कार्ड हो गया। इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन अभी चल रहे हैं, बहुत ही स्लो, आराम से, धीरे धीरे, क्या करूँ नहीं करूँ। और सपोज़ उनके पेरेंट्स की एनर्जी लेते हैं तो वो लोग भी अगर पेंटिकल को देख रहे हैं, सपोज़ आपके बीच में मनी बहुत बड़ा फैक्टर है, या आप लोगों के बीच में जो भी फैक्टर है, आपका कास्ट इशू बहुत बड़ा फैक्टर है, या आप लोगों का एज का वो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, तो वो उसके पेरेंट्स उसके बारे में बहुत सोच रहे, क्या करे क्या नहीं करे। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी में है। अब ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है और प्लस 9 ऑफ का पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके उनके घर में कुछ है ना सेलिब्रेशन अभी हो रहे होंगे, या क्रिसमस का कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है या होने वाला है, इस तरह से मुझे लग रहा है। लेकिन सपोज़ आपके पर्सन के पेरेंट्स उनको थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में डालने की कोशिश कर रहे थे, या 3 ऑफ कप्स हमारे लिए थर्ड पार्टी रिलेशनशिप कार्ड भी होता है। अगर सपोज़ वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी जाने की सोच रहे तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। और जिनकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है या कुछ है ना शादी होने वाली है, तो इसमें आपका एकदम कम्प्लीटली कर्म डिपेंड करता है कि आपके पर्सन का कर्मा बैगेज कितना है वो थर्ड पार्टी के साथ में, सपोज है ना। तो उनके आपके कर्मा जब तक रिलीज़ नहीं होते, आपके पर्सन के कर्मा उनसे रिलीज़ नहीं होते, तब तक वो आपके पास आ नहीं सकते। तो ये सब चीज़ आपको क्या गॉड पे सरेंडर करना पड़ता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा लेट गो करना पड़ता है, और अपना कर्मा क्लींजिंग प्रोसेस रोज़ करना ही पड़ता है। मतलब आपको करना है, शिद्दत से, मन से करना है। खाली वो यूनियन हो जाए इसलिए नहीं करना है, एक्चुअली आपको सबके साथ में ही करना है। पता है, मुझे मालूम है बहुत लोग बहुत ज़्यादा बैड बिहेव करते हैं, उनके पेरेंट्स का भी बहुत बैड बिहेव करते हैं, वो ऐसे करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन यही तो टेस्ट है ना, यही तो जर्नी है। ये डेथ कार्ड आ रहा है, तो बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी उनके पेरेंट्स के भी बोल सकते हो, और आपके पर्सन का भी बोल रहे हो। बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इसमें एक तो स्नेक भी दिख रहा है, और इसमें है ना हाथ में है ना वो स्कल भी दिख रहा है, और बाद में देखो ना इसमें से एक एनर्जी से रिलीज़ होके आसमान में जा रही है, दिख रहा है आपको। तो इससे दिखा रहा है कि है ना ये एक्चुअली स्नेक का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन तो एक तो एंसेस्टर इशू भी होता है। ये आपके एंसेस्टर कर्मा क्लियर नहीं है, या आपके एंसेस्टर हीलिंग नहीं है, उनकी एंसेस्टर हीलिंग नहीं है, उसकी वजह से भी ये सब हो रहा है कि उनके पेरेंट्स मान नहीं रहे और आपकी तरफ है ना ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर जिनका एंसेस्टर हीलिंग नहीं हुआ है, आपका सपोज आपके पार्टनर का भी नहीं है, तो आप तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग तो उनकी कॉर्ड्स जुड़ी हुई है, तो आप अपने एंसेस्टर को प्रे कीजिए, और हो सके तो कभी कभी उनके एंसेस्टर को भी प्रे कीजिए। लेकिन आप एंसेस्टर हीलिंग करना बहुत ज़रूरी। जैसे आपके सपोज कोई एंसेस्टर प्रॉब्लम है, आपको है ना बहुत ज़्यादा है ना स्नेक्स के ड्रीम आ रहे हैं, या आपको बार बार आपके एंसेस्टर ड्रीम में आके आपसे कुछ मांग रहे हैं, या आपसे कुछ है ना आपको बार बार उनका खाने का कुछ ड्रीम आ रहा है, ऐसा कुछ आपको आ रहा है, तो मतलब समझिए कि आपका एंसेस्टर इशू है, आपके एंसेस्टर हीलिंग हुई नहीं है। आपकी पत्रिका में अगर साकाल सब दोष है, तो मतलब आपका एंसेस्टर हीलिंग हुआ नहीं है। आपको वो क्या पितृ दोष है, तो उसकी हीलिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है। पितृदोष क्लियर होने के बाद में ही कभी जो प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में हो, या फाइनेंशियल इशू हो, या थर्ड पार्टी इशू, वो बहुत जल्दी हील होना शुरू हो जाते हैं। तो हो सके तो अपना पितृदोष क्लियर करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए ना आप अपना ना जो घर में आपके जो सिस्टम है, या पीपल के पेड़ में पानी भी रोज़ चढ़ाते हैं, तो उससे भी पितृदोष बहुत जल्दी ना ख़त्म होता है। क्योंकि हम बोलते हैं कि पीपल के पेड़ में सबका वास होता है, गॉड का भी होता है, पितरों का भी होता है, तो वो सब भी आप कर सकते हो। और भी बहुत तरीके हैं पितृदोष रिमूव करने के,
क्वीन ऑफ वेंस का कार्ड आ रहा है, ये आपके वो उनकी मम्मी है, मुझे लग रहा है पेरेंट्स जो भी है वो बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से मतलब घर में उनकी ही चलती है, जो पर्सन ना बोल रहे हैं नेचुरल अकील है तो उनकी ही चलती है हमेशा घर में, और बहुत फायर वो पर्सन के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और तब मतलब इसलिए आपके पर्सन क्या उनके सामने बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमेशा आज तक वो वैसे बोलते हैं घर को खींचने वाले चलाने वाले वही थे आपके पर्सन के पेरेंट, जो भी है मदर है या फादर जो भी हो, कोई भी हो सकता है, इसमें क्वीन आ गया इसका मतलब नहीं फीमेल ही हो, कोई भी एनर्जी हो सकती है। ये एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो मतलब ये पर्सन है ना एकदम स्ट्रॉन्ग अपने डिटर्मिन रहता है कि जो मुझे करना है मैं करके रहूँगा, या है ना मैं ना अपने हिलूँगा नहीं या हिलूँगी नहीं, इस तरह से उनकी एनर्जी होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग करने वाले पर्सन होते हैं। लेकिन ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, इसके अंदर वापस मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या आप जो मेहनत कर रहे हो मतलब जितनी इनर वर्क आप कर रहे हो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके पेरेंट्स आपके पर्सन को आपसे कम्प्लीटली दूर नहीं कर पा रहे, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ले जा नहीं पा रहे, कि उनकी शादी कहीं और कराने की कोशिश कर रहे तो वो हो नहीं पा रही है उनकी, क्योंकि आपका इनर वर्क इतना आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अगर आपसे शादी होने लिखी है तो कहीं तो हो ही नहीं सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ना आपकी मेहनत बहुत वर्क बोलते हैं ना असर कर रहा है ऐसे बोल सकते हो, और वो आपके दोनों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये भी एक प्रूव हो रहा है, और आपके जो होने वाले जो पर्सन है मतलब जो पार्टनर है वो स्पाउस है या पति है पत्नी जो भी होने वाली है आपके, वो उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो थर्ड पार्टी की तरफ देख नहीं रहे, उनके पेरेंट्स उनको बोल भी रहे हैं कि आप करो तो, लेकिन वो क्या अपने आप को बिजी रखे हैं काम के अंदर, वो दूसरे पर्सन से मिलने को या मिलने के लिए तैयार नहीं है, इस तरह से मुझे एनर्जी लग रही है, क्योंकि उनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत प्रेशर है, क्योंकि उनके देखो जो पर्सन है वो बहुत स्ट्रांगली चाहता है कि न्यू बिगनिंग आपके पर्सन की लाइफ में हो जाए और वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में एंटर हो जाए और शादी कर ले, लेकिन ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, मतलब वो इतना ध्यान नहीं दे रहे आपके पर्सन, मतलब बोल भी रहे हैं तो वो है ना उनकी बातों को सुन नहीं रहे, अपने काम में बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा सब ऐसा चीज़ हो रहा है उनके यहाँ पे। एंजल ऑफ लव डेफिनेटली आप लोगों के साथ में है, तो ये ना एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है डेफिनेटली आप तो आपके पर्सन का, इसलिए आपकी वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाती है, समझ रहे हो, या उनकी वाइब्रेशन आप तक पहुंच जाती है, तो दोनों जन एक दूसरे से टेलीपैथिकली हो सकता है कि बातचीत कर रहे हो आप लोग। स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड आ रहा है मुझे, स्टॉर्म वार्मिंग में ऐसे लग रहा है अभी कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आपके पर्सन के पेरेंट के उनके बीच में कुछ स्टॉर्म वार्मिंग हो सकती है, कुछ ना मेजर झगड़ा हो सकता है या कुछ है ना मेजर बातचीत हो सकती है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग आना भी बहुत ज़रूरी है, ये टावर मूवमेंट बोल सकते हो, टावर जैसा कार्ड भी एक तरह से हो गया है, और ये 10 नंबर का कार्ड है, तो ये ऐसे बोलते हैं ये टावर एक बोलते हैं कभी कभी कुछ कंप्लीट करने के लिए ये टावर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पर्सन को अपना पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रखने की ज़रूरत है और बहुत स्ट्रांगली उनको बोलने की ज़रूरत है कि ये ना खाली बोले बगैर, खाली वो बगैर घर में बोले खाली सोचते कि वो अपनी नाराज़गी जताएंगे तो वो मान जाएंगे, तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत उनको बोलना भी पड़ेगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस तभी होगा जब देखो इसमें आ रहा है आर्कएंजल गैब्रियल, जब तक वो बोलेंगे नहीं, थ्रोट चक्र का कार्ड है, जब तक वो अपने मुंह से आपके पर्सन नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी कि मेरी है पर्सनल हीलिंग और मेरी पर्सनल हैप्पीनेस कौन है, तब तक, और कहीं बोलेंगे ना जब मेरे जो घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी बात रखेंगे उनके सामने, समझ लो जब बहुत स्ट्रांगली होके वो एकदम गुस्सा होके या नाराज़ होके अपनी स्ट्रांगली बात अपने घर में रखेंगे, तो एक स्टॉर्म डेफिनेटली उनके घर में आएगा, एक स्टॉर्म वार्मिंग जैसे होगा उनके घर में, एक ना मेजर ब्लास्ट भी हो सकता है, ऐसे बोलते हैं ना जैसे बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, इस तरह की एनर्जी मुझे ना आपके पर्सन के उनके पेरेंट्स के बीच में लग रहा है। देखो पॉवर्टी का कार्ड आ रहा है, अभी आपके पर्सन कम्प्लीटली अपने आप को है ना हेल्पलेस और पावर या डिप्राइव्ड ऑफ लव समझ रहे, इस तरह की उनकी एनर्जी आपके पर्सन की चल रही है, उनको पता है कि आप ही उनके अनएक्सपेक्टेड का ना मैरिज, वो क्या आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं शादी का, आपके पर्सन आपसे ही शादी करना चाहते हैं और ये चीज़ उनको घर में बोलनी ही पड़ेगी। हाँ उसका कार्ड आ रहा है, मतलब कि अगर उनको आपके साथ में खुश रहना, उनको लाइफ में खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो आपसे शादी करनी है, आपसे को कमिटमेंट देना है, तो ये चीज़ उनको अपने घर में अपने हाउस में अपने घर में उनको बोलनी ही पड़ेगी, आवाज़ तेज करनी ही पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि इंसान जब तक अपना स्टैंड नहीं लेता है ना तो पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आता है, तो उनको अपना स्टैंड लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि मुझे इसी पर्सन से शादी करना है, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसमें ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि है ना हमारा एज डिफरेंस है, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा कास्ट डिफरेंस है,
और मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है वो क्या है नहीं है, मतलब मुझे उनको बोलना चाहिए कि मुझे ये पर्सन के साथ में रहना है और इसी में मेरी खुशी है। ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन को। और ये कि उनको शादी, उनके दिमाग में भी शादी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये बात वो अपने घर में अपने घर वालों को, हाउस मेंबर्स को बोलेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। देखो कमिटमेंट, वहाँ पर आपका पर्सन का आ ही रहा है, उनका कमिटमेंट दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है और बहुत ज़्यादा घूम रहा है उनके दिमाग में, कमिटमेंट, शादी, ये फैमिली, सब चीज़। और हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में पर्सन, आप लोगों की एज में बहुत ज़्यादा हो गई होगी, अभी 30s या मिड 30s या लेट 30s भी हो सकता है आप लोगों का, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ लोगों का डिपेंड करता है। तो उस वजह से जो ना एज का और ये शादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा अभी बिल्डअप हो रहा है, विक्टिम मेंटालिटी हो रही है अभी भी उनके घर में। आपके पर्सन का इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाई है और उनको थोड़ा अभी भी ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने है ना कंट्रोल करके रखा है उनको, उसको वो चीज़ भी उनको बहुत परेशान कर रही है। वो क्या, अपनी एक खुद की स्टैंडिंग उनको लेनी ही पड़ेगी, मतलब एक स्टैंड उनको लेना ही पड़ेगा अपनी हैप्पी सक्सेस के लिए। उनको सच सक्सेस चाहिए लाइफ में, आपके साथ में हैप्पीनेस चाहिए। जिस तरह से एक पर्सन खुश दिखाई दे रहा है, जिस तरह से खुश उनको दिखना है, उनका क्या दोनों हाथ में चाहिए, पेरेंट्स भी चाहिए, आप भी चाहिए, उनको दोनों चीज़ चाहिए और वो हो भी जाएगी, ऐसा नहीं। क्योंकि जब ये जो पर्सन है अगर वो स्टैंड स्ट्रांगली लेता है तो पेरेंट्स को भी मानना पड़ता ही है और वो आपको भी साथ में मैनेज कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर पे कि वो स्टैंड कब लेते हैं, और वो स्टैंड लेंगे क्योंकि यूनिवर्स उनके इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि उनको स्टैंड लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।